हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं गौरव अवस्थी और आप सभी का स्वागत और अभिनंदन मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम पहले जनवरी 2023 और फरवरी 2023 की क्रोनोलॉजी का राजस्थान सार इस YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ चुके हैं, तो इसी कड़ी में पीछे की ओर जाते हुए हम दिसंबर 2022 की क्रोनोलॉजी का सार पढ़ेंगे, जो पहले राजस्थान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उस सार का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि अब जो राजस्थान की जो क्रोनोलॉजी थी 2022 की अंतरराष्ट्रीय क्रोनोलॉजी, उसमें राजस्थान के संबंध में जो करंट जीके था हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला करंट अफेयर था मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, जिसका प्रारंभ 29 नवंबर 2022 को किया गया। इसमें मिड डे मील के तहत राजकीय विद्यालयों, मदरसों, विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार मिल्क पाउडर वितरित किया जाएगा। पहले ये मंगलवार से गुरुवार था, बाद में इसे परिवर्तित करके मंगलवार व शुक्रवार कर दिया गया और नए बजट में यह अब प्रतिदिन कर दिया गया है। तो दूध यह कब अब पिलाया जाएगा? अब प्रतिदिन दूध पिलाया जाएगा। इस योजना में वह 476.44 करोड़ का इसमें व्यय किया जाएगा। इसका बजट है ये। अगर बात करें तो कक्षा 1 से 5 तक 15 ग्राम पाउडर मिल्क से 150 ml दूध बनाया जाएगा और कक्षा 6 से 8 तक 20 ग्राम पाउडर मिल्क से 200 ml दूध बनाया जाएगा। सरस का जो दूध है उससे यह बनाया जाएगा। सरस के मिल्क पाउडर से यह दूध बनाया जा रहा है। सरस के साथ एमओयू हुआ है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 29 नवंबर 2022 को मिड डे मील के तहत कक्षा 1 से 8 तक प्रतिदिन दूध पिलाया जाएगा। 476.44 करोड़ रुपए का बजट है और 1 से 5 तक 15 ग्राम और 6 से 8 तक 20 ग्राम दूध का मिल्क पाउडर से 200 ml और 150 ml का जो क्राइटेरिया है दूध का, वो तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसका भी शुभारंभ गोपाल योजना के साथ ही किया गया 29 तारीख को। इसके तहत कक्षा 1 से 8, वो भी कक्षा 1 से 8 था, इसमें भी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म फैब्रिक के तहत दो सेट किसके? अनसिले हुए 2 सेट यूनिफॉर्म के प्रदान किए जाएंगे। सिलाई के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो ध्यान रहे 200 रुपए सिलाई के लिए दिए जाएंगे। और इस योजना में कुल व्यय 500.10 करोड़ यानी कि लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट भार इसके ऊपर आएगा। राजस्थान के हस्तशिल्पी गुरु पुरस्कार 5 को दिया गया है। वह राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से 14 श्रेष्ठ हस्तियों को सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। इसका अनुमोदन कब किया गया है? तो बात करेंगे 24 अक्टूबर 2022 को इसका अनुमोदन किया गया है। स्टाम्प ड्यूटी पर 100% की छूट दी जाएगी, यानी कि अगर आप अपने गांव में किसी जगह पर किसी प्रकार का कोई पर्यटन स्थल या कोई साइट का या हॉर्स राइडिंग कुछ ऐसी स्थलों का निर्माण करते हैं, तो उस पर आने वाली सरकारी स्टाम्प ड्यूटी है उसकी 100% आपको छूट दे दी जाएगी। यह इसका मुख्य प्रावधान था। ग्रामीण पर्यटन योजना का मुख्य प्रावधान था। 24 अक्टूबर 2022 को इसका अनुमोदन किया गया। अब बात करें राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 कब शुरू हुई है? तो ध्यान रहे 2022 में इसकी शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है? बेघरों को शिक्षा, कौशल, रोजगार के लिए अनुमोदन करना। आपको ध्यान होगा कि एक प्रोग्राम और चलाया जा रहा था भौर, जिसका संबंध था भिक्षावृत्ति में लिप्त जो थे ना, उनके लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था। मिनी फूड पार्क की घोषणा हमारे बीकानेर में की गई है। कहां बनेगा? बीकानेर जिले के अंदर मिनी फूड पार्क बनाने की घोषणा की गई है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 और 23, इसमें सर्वश्रेष्ठ फेलोशिप सम्मान से एक्ट्रेस इला अरुण को सम्मानित किया गया है। इला अरुण को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे? सर्वश्रेष्ठ फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। G20 शेरपा मीटिंग, आपको ध्यान होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो इनके शेरपाओं की मीटिंग जो हुई थी वो हमारे उदयपुर में हुई थी। झीलों की नगरी उदयपुर में इसकी मीटिंग हुई थी। इसमें शेरपा कौन थे? हमारे अमिताभ कांत इसके
शेरपा थे। आईईटी यानी इम्प्रोटाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस प्रतियोगिता, इम्प्रोटाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस प्रतियोगिता में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो तीसरे स्थान पर राजस्थान इसमें रहा है। अब बात करें गोपाल रत्न पुरस्कार। गोपाल से सीधा संबंधित है कि गाय या किसी पशुओं से संबंधित यह होने वाला है। तो क्या है ये? सूरतगढ़ गंगानगर के संघर गांव के हरि सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रहे, पहला नहीं मिला है, द्वितीय पुरस्कार मिला है। संबंध कहां से है? तो गंगानगर से संबंध है इनका। और नाम क्या है इनका? हरि सिंह गोदारा, जिन्हें कृत्रिम गर्भाधान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022। एक्सरसाइज है, युद्धाभ्यास है। तो कहां किया गया है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य बीकानेर के महाजन फील्ड रेंज में यह किया गया है। और ये ध्यान रही है, पहला संस्करण है इसका, इससे पहले ऑस्ट्रा हिंद जो है कभी हुआ नहीं है। तो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका आयोजन किया गया। अब बात करें संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार, इसमें 1 लाख रुपए की राशि व ताम्रपत्र पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। किसे मिला है? सरताज नारायण माथुर को लोक संगीत में, भारत रत्न भार्गव को रंगमंच में, जोधा खान व दोदे खान को लंगा संगीत में, अकीम खां को मांगणियार लोक संगीत में व गिरधारी लाल पंवार को कथक के अंदर यह पुरस्कार दिया गया है। शत्रुनाश अभ्यास, अभी हमने ऑस्ट्रा हिंद पढ़ा, तो शत्रुनाश था यह सेना के दक्षिणी पश्चिम कमान द्वारा अग्नि शत्रु अभ्यास बीकानेर के महाजन फील्ड रेंज में किया गया। दरअसल परीक्षाओं में यह पूछा जाता है कि वह स्थान कहां है या किसके साथ किया गया। तो ध्यान रहे, दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा किया गया है। कहां किया गया है? तो बात करें बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ही यह दूसरा जो हमने पढ़ा है वो भी वहीं किया गया है। राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजस्थान के 2 पुलिस अधिकारियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब कौन कौन है? ओम प्रकाश मिठारवाल श्री माधोपुर सीकर से संबंधित हैं। ये डीवाईएसपी हैं और इन्हें शूटिंग में यह पुरस्कार दिया गया है। और एसआई साक्षी कुमारी, जिनका संबंध कबड्डी से आता है और इन्हें कबड्डी के अंदर यह पुरस्कार दिया गया है। राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन, राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन है और इनके अध्यक्ष बनाया गया है उच्च शिक्षा मंत्री को, व इनके उपाध्यक्ष हैं दरियाब सिंह चुंडावत। तो ध्यान रहे, राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिलिंग का गठन किया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है उच्च शिक्षा मंत्री को, व उपाध्यक्ष बनाया गया है दरियाब सिंह चुंडावत को। हिंदुस्तान सिंह नहीं, ये जिंक लिमिटेड है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को मिला बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड प्लेटिनम श्रेणी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को कौन सी श्रेणी में मिला है? तो ध्यान रहे, प्लेटिनम की श्रेणी में यह एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। किसे? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को यह पुरस्कार दिया गया है। राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, पिछले बजट में यह चर्चित थी। कहां बनी है? तो यह हमारे जोधपुर में बनी है फिनटेक यूनिवर्सिटी। 13 नवंबर 2022 को सीएम द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। 672.45 करोड़ रुपए की लागत से यह फिनटेक यूनिवर्सिटी निर्मित हुई है। इसी के साथ साथ सीएम द्वारा आई स्टार्ट नेस्ट इंक्यूबेटर सेंटर खोले गए हैं। कहां? पाली, व पाली के साथ साथ जोधपुर में इंक्यूबेटर सेंटर की भी जो स्थापना का जो आदेश था सीएम द्वारा पारित किया गया। राजस्थान डिजी फेस्ट जॉब फेयर का आयोजन भी कहां किया गया? तो यह भी जोधपुर में ही किया गया है। किसका? राजस्थान डिजी फेस्ट जॉब फेयर का संचालन यानी क्या बोल देंगे हम इसका आयोजन कहां किया गया है? जोधपुर में आयोजन किया गया है। राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का भी विमोचन किया गया है। तो राजस्थान की स्टार्टअप नीति कब आई? 2022 में राजस्थान की स्टार्टअप नीति आई। पीछे हमने एक बात पढ़ी थी, कौन सी नीति? राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति भी 2022 में आई। और इसके साथ ही हम बात करें तो हमारी राजस्थान स्टार्टअप नीति 2022 का भी विमोचन किया गया। अब हम बात करें दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए अलवर को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
अलवर के जो डीएम है, जिला कलेक्टर है जितेंद्र सोनी को यह पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? एक सक्षम अलवर के नाम से अभियान चलाया गया था। सक्षम अलवर के नाम से जो अभियान चलाया गया था उसके अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा दिव्यांग जन जो है उनका डोर टू डोर डेटाबेस तैयार किया गया था कि कौन कौन विकलांग हैं, सभी का डेटाबेस तैयार करने के लिए अलवर को यह सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब बात करें नेशनल टैक्सेशन अवार्ड। नेशनल टैक्सेशन अवार्ड, टैक्स की बात आ गई तो यह टैक्स के संबंध में ही होगा। कर प्रबंध में सबसे अधिक सुधारवादी राज्य, यानी टैक्स का प्रबंध करने में सबसे अच्छा जो सुधारवादी राज्य था वो हमारा है। और दूसरा एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी की बेस्ट कैटेगरी में हमें गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमें 2 स्वर्ण पुरस्कार मिले हैं, 2 गोल्ड दिए गए हैं, एक तो कर प्रबंधन में और दूसरा हमें दिया गया है एसजीएसटी में बेस्ट कैटेगरी के लिए गोल्ड अवार्ड। रमेश अरोड़ा को पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड। रमेश अरोड़ा को पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया है। इनका संबंध कहां से आता है? तो इनका संबंध जयपुर से आता है। वह राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रह चुके हैं। जगदीश धनखड़ द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रहे, पहला राजेंद्र प्रसाद अवार्ड हमारे राजस्थान के जयपुर से संबंधित रमेश अरोड़ा जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर थे उन्हें प्रदान किया गया है। मानक अलंकरण समारोह। मानक अलंकरण समारोह की बात करें तो यह कहां आयोजित किया गया? तो हम बात करेंगे इसका आयोजन जोधपुर में किया गया। किसने किया? दैनिक जलते दीप व मासिक मानक पत्रिका के संयुक्त तत्वाधान में जोधपुर में इसका आयोजन किया गया। 3 पत्रकारों को मानक अलंकार सम्मान दिया गया। इनकी बात करें तो 2019 के लिए कान्हाराम मुंडियार को दिया गया, 2020 के लिए नंद किशोर को दिया गया और 2021 के लिए संगति शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया। यह है अपना इंस्टाग्राम चैनल और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो इस पे निरंतर अपलोड होते रहते हैं। तो इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेकर यहां आप स्कैन करके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी, हम ध्यान रहे कहां है ये हमारे जयपुर से संबंधित है। जयपुर में अवस्थित है कौन? राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी। इसका 38वां स्थापना समारोह मनाया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो हम बात करें 28 नवंबर को इसकी स्थापना हुई थी। सेव, फुल फॉर्म की बात करें सेव की तो सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के संबंध में था। सेव की फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। कहां हुआ? तो इसका भी संबंध किससे है? अलवर। और अलवर के साथ साथ और कौन था? तो यूनिसेफ के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। और क्यों किया गया? उद्देश्य क्या था? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। अब बात करते हैं युद्धाभ्यास गरुड़। इंडियन एयरफोर्स और फ्रांसीसी वायुसेना व अंतरिक्ष बल FASF, फ्रांस एयरफोर्स जो है उसके द्वारा यह किया गया है। कहां किया गया है? तो वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया गया है। हमने बात की थी ऑस्ट्रा हिंद कहां हुआ था? ऑस्ट्रा हिंद हुआ था महाजन में। शत्रुनाश कहां हुआ था? तो शत्रुनाश कहां हुआ था? महाजन बीकानेर में। बट युद्धाभ्यास गरुड़ कहां हुआ है? तो बात करेंगे यह जोधपुर में हुआ है। पाली में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा 19 राजकीय नर्सिंग महाविद्यालयों का शिलान्यास किया गया। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अभी 19 राजकीय नर्सिंग कॉलेज हैं। इसके साथ साथ बजट में जो था, बजट में भी और परमिशन दी होगी, उसे भी आप देख लीजिएगा। जयपुर मेट्रो 1C का उद्घाटन, फेज निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। 2.85 किलोमीटर लंबा इस फेज का निर्माण होगा। और इसी के साथ साथ बजट कितना है? तो 993.51 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए पारित किया गया है। और कहां से कहां तक होगा? तो बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर तक इसका विस्तार किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर तक इसका विस्तार किया जाएगा। अब बात करते हैं केसरी सिंह बारठ, चेतावनी चुंगटिया, आपको याद होगा
इसीलिए 150वीं जयंती मनाई गई है। 21 नवंबर 2022 को इनके गांव शाहपुरा में पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है। शाहपुरा भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारठ की याद में पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है इनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। बारठ के जन्म स्थान देवखेड़ा। अब इनका जन्म स्थान कौन सा था, संबंध कहां से आता है, तो ध्यान रखिए देवखेड़ा गांव से संबंध आता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। को मेरी गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया है। इनके गांव को मेरा गांव मेरी धरोहर के लिए चयनित किया गया है। कौन सा गांव है, देवखेड़ा गांव। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021 या 22। अजमेर संभाग के लिए 2 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। अजमेर संभाग के 2 विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। पहला है स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, पनवाड़ देवली टोंक व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय वंगापुर टोंक। दोनों टोंक से संबंधित हैं और संबंधित किससे हैं, अजमेर संभाग से संबंधित हैं। और कौन सा पुरस्कार मिला है, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22। वर्तमान हनुमानगढ़ कलेक्टर रुक्मणी रियाड़ सिहाग को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। वर्तमान में ये वर्तमान में ये हनुमानगढ़ की कलेक्टर हैं, लेकिन पहले गंगानगर की जब ये कलेक्टर थी तो इन्हें गंग कनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइज प्रोजेक्ट के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। तो ध्यान रही, ये कार्यक्रम जो था ये गंगानगर का था। श्री गंगानगर के इस कार्यक्रम के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया, लेकिन वर्तमान में ये हनुमानगढ़ जिले की जिला कलेक्टर के पद पर हैं। जोधपुर की निवासी पूनम व निर्मला को, दोनों सगी बहनें हैं जो तिवरी की रहने वाली हैं, इन्हें 22वीं नेशनल पैरा स्विमिंग में 7 पदक जीते गए इनके द्वारा। तो ये किनका संबंध कहां से आता है, तिवरी जोधपुर से पूनम व निर्मला दोनों सगी बहनें हैं। 56 भोग उत्सव 2022। 56 भोग उत्सव 2022। अब ध्यान रहे किसके द्वारा आयोजन किया गया, तो उद्योग विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। और कहां किया गया, तो जल महल जयपुर में इनका आयोजन किया गया था। चलो जी, डेफ ओलंपिक। डेफ ओलंपिक की बात करें तो 3 खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया है। डेफ ओलंपिक में स्वर्ण जीता किसने, अभिनव शर्मा ने तो 3 करोड़, गौरांशी को 3 करोड़ व डेफ राइफल शूटिंग में कांस्य पदक जीतने पर वेदिका शर्मा को 1 करोड़ रुपए से नवाजा गया। तो ध्यान रहे, सिल्वर, ब्रॉन्ज और गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के लिए 3 करोड़, ब्रॉन्ज के लिए 1 करोड़, सिल्वर के लिए 2 करोड़ रुपए का इनाम प्रस्तावित या पास किया गया था। तो इन्हें 3-3 करोड़ इन्हें गोल्ड मेडल के लिए और कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया। जन कल्याण पोर्टल को 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है जन कल्याण पोर्टल को। अमराजी भक्त पैनोरमा। शाहपुरा भीलवाड़ा में तो हमने बात कर ही लिया कि केसरी सिंह बारठ का पैनोरमा बनाया जाएगा। वहीं चित्तौड़गढ़ के भदेसर तहसील के दौलतपुरा गांव की ग्राम पंचायत बांगुड़ में बनाया जाएगा। 4 करोड़ की लागत से अमराजी भगत का पैनोरमा बनाया जाएगा। दरअसल अमरा राम जी जो भगत थे, ये लोक सेवा के लिए जाने जाते हैं। लोक सेवा के लिए इनके जो उपलक्ष्य में, इनकी याद की उपलक्ष्य में इस पैनोरमा का निर्माण किया जा रहा है। गडरिया लोहार कल्याण बोर्ड। गडरिया लोहार कल्याण बोर्ड है, इस लोहार समाज की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इसका जो गठन किया गया है। इसमें कुल 7 सदस्य होंगे, जिनमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य होंगे। यानी टोटल 7 सदस्य गडरिया लोहार बोर्ड में होंगे। चतुर्थ, राष्ट्रीय लोक अदालत जयपुर में, यानी कि नेशनल लेवल की जो लोक अदालत थी उसका आयोजन कहां किया गया, तो राजधानी जयपुर में किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण इसके आयोजन, इनके द्वारा आयोजन किया गया था। और कहां आयोजन किया गया, तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया। पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐप, PWD ऐप भी बोलते हैं इसे, किसके द्वारा शुरू की गई, तो निर्वाचन आयोग, हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्मित की गई ऐप है। इंडिया स्टोन मार्ट 2022। ध्यान रहे, ये जो स्टोन है, नग है, इनका जो मुख्य मंडी है जो हमारी जयपुर ही है। तो इसका आयोजन कहां किया गया है, सीतापुरा जयपुर में।
मानगढ़ धाम बहुत चर्चित रहा है, क्यों? क्योंकि हाल ही में वहां पर प्रधानमंत्री विजिट करने आए थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2022 को बांसवाड़ा मानगढ़ धाम की यात्रा की। हाल ही में जयपुर का 295वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यह प्रश्न इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो प्रयोगशाला सहायक की परीक्षा हुई थी उस समय हाल ही में जोधपुर का जो स्थापना दिवस था वह मनाया गया था। तो परीक्षा में क्रम पूछा था, तो ध्यान रहे अभी जयपुर का 18 नवंबर को कौन सा 295वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 66वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया है? तो भरतपुर में इसका आयोजन किया गया है। चेज इन स्कूल नहीं है, ये है चेस इन स्कूल। इसका अर्थ है चेस इन स्कूल। चेस इन स्कूल। चेस इन स्कूल का अर्थ है कि विद्यालय में चेस खेल को जोड़ा गया है। तो इसका अर्थ क्या है कि 19 नवंबर 2022 को बीकानेर से प्रारंभ किया गया है। महीने के तीसरे शनिवार यानी कि थर्ड सैटरडे को नो बैग डे के साथ शतरंज खेला जाएगा। यानी बच्चों के अंदर उनके मानसिक विकास के लिए इस योजना को शुरू किया गया, इस प्रोग्राम को शुरू किया गया ताकि बच्चों का मानसिक विकास हो सके। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का शिलान्यास भी 26 नवंबर को किया गया। ध्यान रहिएगा कि जो संविधान पार्क एक तो हमारे जयपुर में बना था, इसके अलावा एक और संविधान पार्क कहां बना निर्मित किया गया है? भरतपुर के राजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के अंदर इसका लोकार्पण किया गया है। जयपुर मूल के फिल्म निर्माता और निर्देशक के.सी. बोकाडिया को चौथे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म से सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? तो के.सी. बोकाडिया को चौथे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और कला को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय वार्षिक विश्व सूफी संगीत समारोह जहां ए खुसरो का आयोजन किया गया। जहां ए खुसरो का आयोजन की बात करें तो कहां किया गया है? अल्बर्ट हॉल जयपुर में जहां ए खुसरो का आयोजन किया गया है। बाड़मेर के लूण सिंह भाटी का अंडर 17 हॉकी टीम में राष्ट्रीय स्तर पर चयन। अगर बात करें तो लूण सिंह भाटी का संबंध कहां से आता है? तो लूण सिंह भाटी का संबंध आता है हमारे बाड़मेर से। और किस खेल से संबंधित है लूण सिंह भाटी? तो बात करेंगे हॉकी। अंडर 17 हॉकी में इनका चयन हुआ है। डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को उनकी आलोचना कृति राजस्थानी साहित्य सौरभ के लिए 29वें गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनकी कृति कौन सी है? राजस्थान साहित्य सौरभ। नाम है इनका डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित। और कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो 29वें गौरी शंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों, ये था दिसंबर की क्रोनोलॉजी में जो राजस्थान से संबंधित डेटा था। संपूर्ण डेटा मैंने वहां से निकाल लिया है। अब बात करें कि ये है हमारा इंस्टाग्राम, ये हमारा टेलीग्राम और ये आपका अपना यूट्यूब। तो सभी के साथ शेयर करना न भूलें। हम बात करेंगे नवंबर की क्रोनोलॉजी के साथ, जल्दी मिलेंगे। तब के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।